हेलो एवरीवन। आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग डायरेक्शन के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे आज से हम लोग एक नए चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चंस को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में देखिए दिया जा रहा है कि एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और आगे 5 किलोमीटर तक चलता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है, 4 किलोमीटर चलता है। तो शुरुआती स्थिति से हम लोगों को वह कहाँ पहुँच चुका है इसका हम लोगों को बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर डायरेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन को लेकर के बताया जा रहा है। तो आप लोगों को डायरेक्शन के लिए एक चीज़ को ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या कि इस तरह से हम समझा लेते हैं एक बार, अगले क्वेश्चन से आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि उत्तर की, अगर हम लोग उत्तर की बात करें, अगर ये बिंदु है, केंद्र बिंदु है, इससे ऊपर की ओर जाएंगे तो ये हमेशा नॉर्थ होगा, उत्तर की दिशा होगा। उसी के उल्टा हमेशा क्या होगा, दक्षिण की दिशा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, साउथ कहेंगे। इसके बाद हमेशा दाहिनी ओर, अपने दाहिनी ओर देखिएगा। अगर हम लोग इस बिंदु से अगर हम लोग पोजीशन देखते हैं तो हमारा जिस तरफ से दाहिना हाथ होता है ये हमेशा क्या होगा, ईस्ट होगा, और ये जो साइड होगा वेस्ट होगा। मतलब ये हो गया पूर्व का साइड, ये हो गया पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। ये दक्षिण का साइड हो गया। इसमें हम लोगों को आगे चल करके कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें से बीच वाला स्थान भी आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए उत्तर है और यहाँ पर क्या है, पूरब है। अब इन दोनों के मध्य का अगर हम लोग इस तरह से बात करेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। इधर की ओर देखें तो इन दोनों के बीच में क्या है, तो ईस्ट और साउथ है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व और दक्षिण की दिशा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इधर का देखेंगे तो वेस्ट और साउथ हो जाएगा, और इधर की ओर देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम की दिशा हो जाएगा। तो हमारे पास जब भी हम लोग दिशा परीक्षण के क्वेश्चंस करेंगे, इसमें हमारे पास 8 डायरेक्शन होगा। नॉर्मली 4 डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और उनके बीच का स्थान होगा। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन की ओर और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि एक हाइकर है, वो दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। तो हम लोग एक हमेशा क्या करेंगे, केंद्र बिंदु लेंगे। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि ये दक्षिण की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर जाता है। तो दक्षिण कहाँ होगा, हमेशा यहाँ पर देखिए केंद्र बिंदु से नीचे की ओर होता है। तो हम लोग यहाँ पर केंद्र बिंदु लिए हैं तो इसके नीचे की ओर जाएंगे और इस तरह से दर्शा लेते हैं, और ये हो गया हमारा 2 किलोमीटर। फिर बोला जा रहा है वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद ये क्या करता है, फिर से पश्चिम की ओर मुड़ता है। तो यहाँ से इस प्रकार से ये पश्चिम की ओर मुड़ेगा, क्योंकि नहीं उल्टा साइड हो गया है ना, पश्चिम किधर की ओर होगा, तो पश्चिम इस दिशा की ओर होगा, क्योंकि केंद्र बिंदु से अगर इस ओर जाते तब ये पश्चिम कहलाता है हमारा, और इधर अगर जाते तो ये पूरब का साइड हो जाता है। तो हम लोगों को जाना कहाँ था, पश्चिम की दिशा में जाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस दिशा में जाएंगे। और पश्चिम के दिशा में ये टोटल कितना जा रहा है, तो ये 4 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी हम लोग 4 किलोमीटर दर्शा लेते हैं। नेक्स्ट फिर क्या करता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो हम लोग उत्तर की ओर इसे घुमा लेते हैं इस प्रकार से। ये उत्तर की ओर जा रहा है, ये टोटल कितना चला, 5 किलोमीटर चला। अब आगे फिर क्या करता है, वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो दाहिनी ओर अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो राइट साइड इधर होगा और लेफ़्ट साइड इधर होगा। तो जाना किधर है, हम लोगों को राइट साइड की ओर जाना है, इसलिए इधर हम लोग नहीं दर्शाएंगे, राइट साइड मतलब इधर दर्शाएंगे। और कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी देखिए ये डायरेक्शन में कितना चला था, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी क्या है, ये 4 किलोमीटर का ही दूरी तय कर रहा।
और क्वेश्चन में अब देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह अपने शुरुआती स्थिति से अब कहाँ पर है। तो शुरुआती स्थिति में ये यहाँ पर है और अभी कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पर पहुँच चुका है। तो इन दोनों के बीच का हम लोग अगर दूरी देखेंगे तो टोटल जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 5 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ 5 हो गया, इसमें से ये क्या हो रहा है, 2 किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा, तो यही डायरेक्शन डिस्टेंस हमारे पास बचा है शुरू से लास्ट तक का। तो ये 5 में से 2 घटा दीजिए तो कितना बचा, 3 किलोमीटर। और किधर की ओर है, तो शुरुआती स्थिति से अभी कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो शुरुआती स्थिति हमारा यहाँ पर है, शुरुआती स्थिति से अभी कहाँ है, तो यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर हम लोग इधर की बात करेंगे तो ये उत्तर की दिशा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। तो 3 किलोमीटर उत्तर दिशा हमारा आंसर आ जाएगा, कि जो कि हमारा आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में भी उत्तर डायरेक्शन है, मगर यहाँ पर 7 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर के साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन है जहाँ पर क्या है, दिशा में दक्षिण दिया गया है। तो हम लोगों को इन दोनों को टिक नहीं करना है, हमारा आंसर होगा बी नंबर, 3 किलोमीटर, वो भी उत्तर के दिशा की ओर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि किस तरफ से सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन को बनाते हैं और पूरा क्लियर कर लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन कैसे हमारे सॉल्व किए जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया कि 2 मोटरसाइकिल सवार है ए और बी, एक ही बिंदु से अपना सवारी शुरू करते हैं। तो हम लोग एक केंद्र बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर, ये अब यहीं से ए और बी चलना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले बात किया गया है ए का, तो सवार ए पूरब की ओर 11 किलोमीटर चलता है। तो पूरब की दिशा में अगर चलेगा तो ये इधर की ओर चलेगा, पूरब इस साइड में होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये हो जाएगा दक्षिण। तो पूरब की ओर बोला, तो यह हमारा केंद्र बिंदु, यहाँ से ये पूरब की ओर 11 किलोमीटर चलता है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। तो जब हम लोग इस दिशा में जा रहे हैं तो हमारा दाहिना हाथ किस ओर होगा, इस ओर होगा, और उधर हमारा बायां हाथ होगा। तो हम लोग बाएं की तरफ नहीं जाना है, दाहिने की ओर कितना चलना है, तो 9 किलोमीटर चलना है। तो हम लोग 9 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ये कौन चल रहा है, ए का बात कर रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो बात किया जा रहा है अब किसका है, तो यहाँ पर अब देखिए बी का बात किया जा रहा है कि सवार बी है, जो कि जो बिंदु था वहाँ से 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो ये केंद्र बिंदु हमारा यहाँ से उत्तर की ओर जा रहा है। तो उत्तर कहाँ जाएगा, हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलाते इसे, ये हमारा 8 किलोमीटर चल गया। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, फिर वहाँ से पूरब की ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए चला है 11 किलोमीटर, तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, 11 किलोमीटर चलाते हैं। ये बी का बात कर रहे हैं हम लोग, ये 11 किलोमीटर हो गया इसका भी। और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 11 किलोमीटर का सवारी करता है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो दाहिनी ओर कहाँ होगा इसका, ऊपर की ओर लेफ़्ट साइड होगा, और नीचे की ओर क्या होगा, राइट साइड होगा। तो इधर की ओर ये कितना चला, 7 किलोमीटर चला। तो यहाँ से यहाँ कर लेते हैं हम लोग 7 किलोमीटर। अब क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सवार बी के संबंध में ए कहाँ है। तो बी यहाँ पर है, ये बी का डायरेक्ट ये है, और ए यहाँ पर है। तो अगर बी से ए को देखेंगे तो ये क्या है, नीचे की ओर है, और नीचे कौन सा होता है, साउथ होता है, ठीक है, मतलब दक्षिण दिशा होता है। तो हमारे पास दिशा तो आ गया, ये दिशा कौन सा आ गया, दक्षिण दिशा आ गया, साउथ आ गया। और कितना किलोमीटर होगा, तो यहाँ पर टोटल है देखिए 8 किलोमीटर है टोटल, और हम लोग यहाँ से यहाँ कितना कवर किए हैं, 7 किलोमीटर। तो यहाँ से और यहाँ का बीच का कितना बच गया, तो ये हमारा होगा 1 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ कितना है, 9 किलोमीटर। तो 1 टोटल हम लोगों को यहाँ से यहाँ निकालना है। तो 1 किलोमीटर यहाँ का और प्लस 9 किलोमीटर, तो टोटल हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर साउथ की ओर, मतलब दक्षिण की ओर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा।
सबको क्लियर हो गया होगा अब क्वेश्चन पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिए या मेरे साथ में बनाते जाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक पोस्टमैन है, अपने डाकघर से साइकिल पर निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। यहाँ से पोस्टमैन निकला और क्या करता है, साइकिल से दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर जाता है। तो दक्षिण किस दिशा में होगा, तो नीचे की ओर होता है दक्षिण दिशा, और यहाँ पर ये 7 किलोमीटर चला। फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो पूरब पश्चिम, पश्चिम किस ओर होगा, पूरब इधर होगा तो पश्चिम इधर होगा। और पश्चिम की ओर टोटल कितना चला, ये 5 किलोमीटर चला। नेक्स्ट फिर उत्तर की ओर मुड़ा और फिर कितना चलता है, 6 किलोमीटर। तो उत्तर दिशा में हम लोग 6 किलोमीटर चलाते हैं। तो यहाँ पर ये 7 किलोमीटर है टोटल यहाँ से यहाँ का, तो हम लोग 6 किलोमीटर थोड़ा कम कर लेते हैं, यहीं तक चलाते हैं 6 किलोमीटर। फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो दाहिनी ओर अगर मुड़ेगा तो दाहिना ओर किधर होगा, इधर की ओर होगा। और कितना चला, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ भी 5 है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, 5 ही होगा। ये हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि वह डाकघर की स्थिति में कहाँ पर है। तो डाकघर की अगर बात करें तो डाकघर यहाँ पर था और ये है अभी कहाँ, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ डाकघर का स्थिति और यहाँ इसका स्थिति, तो इन दोनों का बीच का दूरी कितना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ का टोटल कितना है, 7 है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ से यहाँ की दूरी, तो ये कितना है, देखिए 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर, तो यहाँ से और यहाँ के बीच का दूरी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कितना होगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो ये 1 किलोमीटर होगा। तो हमारा आंसर आएगा कितना, 1 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ से निकालना है, पोस्ट ऑफिस से इसकी स्थिति निकालना है। तो पोस्ट ऑफिस यहाँ पर है और नीचे की ओर जाएंगे तो दक्षिण हो जाएगा, तो साउथ हो जाएगा हमारा आंसर, दक्षिण। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक विपणन कर्मचारी अपने क्षेत्र में काम पर जाता है और वह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर तक जाता है। तो केंद्र बिंदु यहाँ लिए उत्तर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर ये 2 किलोमीटर दर्शाते हैं हम लोग। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी चलता है। तो पश्चिम की ओर चल रहा है, मतलब किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। और कितना चलता है, 6 किलोमीटर। तो ये 6 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, वहाँ से वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से हम लोग उत्तर की ओर मुड़ाते हैं इसे, और कितना चलाना है इसे, 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर चला लिए। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो 6 किलोमीटर इसे हम लोगों को चलाना है दाहिनी ओर मुड़ा करके। तो यहाँ से यहाँ देखिए 6 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ जब चलेगा तो ये क्या होगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह शुरुआती स्थान से कहाँ पर है। तो शुरुआती स्थान इसका यहाँ पर है और ये कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। तो किस दिशा में है, नीचे से अगर देखेंगे तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब उत्तर की दिशा में है, मतलब नॉर्थ है। और डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ का 7 है, तो ये 7 किलोमीटर होगा। तो 7 किलोमीटर उत्तर हमारा आंसर हो जाएगा। वो शुरुआती स्थान बोला है ना, तो शुरुआती स्थान यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से इधर की ओर पूरा निकालना है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हो जाएगा हमारा। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और ये हम लोगों को निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से और यहाँ का दूरी कितना है, 7 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ से और यहाँ का दूरी है 2 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 7 + 2 हो जाएगा, मतलब 9 किलोमीटर। और किस दिशा में होगा, तो केंद्र बिंदु हम लोगों ने यहाँ पर लिया था, इससे ऊपर की ओर है, तो नॉर्थ हो जाएगा। तो नॉर्थ में 9 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इसमें दिया गया मनोज उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है। तो ये केंद्र बिंदु हमारा यहाँ से उत्तर की ओर, मतलब ऊपर की ओर जाएगा, ये 12 मीटर। इसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और फिर 12 मीटर चलता है।
तो इसे हम लोग दाएं घुमा लेते हैं तो इस तरफ चला जाएगा दायां इसका, और ये 12 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 7 मीटर चलता है और कहाँ पहुँच जाता है, आर पर पहुँच जाता है, महाविद्यालय आर पर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कितना चल रहा है दाहिनी ओर, तो यहाँ से नीचे की ओर इसका दाहिना हाथ होगा और ये चलेगा कितना, टोटल 7 मीटर। तो ये 7 मीटर चला और यहाँ पर है एक महाविद्यालय है जिसका नाम आर है। अब वहाँ से वह क्या करता है, वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दाईं ओर अगर मुड़ना है तो हम अगर इस स्थिति में अपने आप को देखेंगे तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड होगा और ये क्या होगा, राइट हैंड होगा। तो राइट साइड में हम लोगों को कितना चलना है, 12 मीटर। तो 12 मीटर यहाँ से यहाँ पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 12 है तो ये भी क्या होगा, 12 होगा। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, आरंभिक बिंदु से महाविद्यालय आर सीधी रेखा की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर अब हम लोग इसे देखते हैं। ये हमारा केंद्र बिंदु था जहाँ से हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया था, और यहाँ से महाविद्यालय आर की दूरी ये है। तो ये किस तरफ से हो गया, ये तिरछा हो गया। अगर हम लोग देखेंगे सिर्फ इसे तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये दिया गया है 12, और यहाँ से यहाँ का अगर हम लोग निकालना चाहेंगे दूरी, ये हम लोगों को दूरी पता करना है टोटल से अगर बात करें तो ट्रायंगल है हमारा ये, तो इसकी दूरी हम लोगों को पता करना है। तो यहाँ से और यहाँ तक का दूरी है टोटल देखिए 12 है, और यहाँ से और यहाँ का दूरी कितना है, तो ये है 7। तो 12 में से अगर 7 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ का दूरी हमें कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो ट्रायंगल अगर यहाँ से इस तरह से देखें अगर हम लोग, तो ये 5 आ चुका है, ये है 12। हम लोगों को निकालना क्या है, इस भुजा का मान निकालना है, ठीक है, निकालना है हम लोगों को इसका मान। तो आगे अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद होगा तो हमारा आंसर 5, 12 दिया हुआ है। तो तीसरा भुजा क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में अगर तीसरा भुजा का बात करें तो ये कितना होगा, 5 और 12 दिया हुआ है, तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद नहीं होगा तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि त्रिभुज का ये हमारा अगर बात करेंगे इसका, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आधार जिसको हम लोग बी बोलते हैं, ये हमारा हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा जिसे हम लोग पी बोलते हैं, और ये हाइपोटेनस हो गया जिसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण अगर निकालना है हम लोगों को तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 है इसका मान, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 का 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 169, और ये होता है 13 का स्क्वायर। तो ये हमारा 13 आंसर आ गया। ट्रिपलेट अगर याद है तो डायरेक्ट हम लोग 13 अपना कर लेंगे आंसर को। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसमें दिया जा रहा है कि एक्स और वाई दो वैन है और एक ही स्थान से निकलती है। तो हम लोग एक केंद्र बिंदु ये ले लेते हैं जहाँ से एक्स और वाई दोनों निकलेगा। पहले तो बात किया गया है एक्स का, और एक्स पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो पूरब और पश्चिम, तो पश्चिम इस दिशा की ओर होगा, और ये 5 किलोमीटर हम लोग चला लेते हैं, एक्स का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो बाईं ओर किधर की ओर होगा, यहाँ पर अगर इस स्थिति से हम लोग देखेंगे तो इधर की ओर बाईं होगा, और इधर अगर बढ़ेंगे तो हम लोगों का दायां होगा। तो दायां नहीं चलना है हम लोगों को, बाईं ओर चलना है, और ये 3 किलोमीटर चलना है। यहाँ तक हो गया, इसका यात्रा ख़त्म हो गया। अब बात किया जा रहा है वाई का। तो वाई के लिए अगर हम लोग दर्शाते हैं तो वाई दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है, 13 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण किधर होगा, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये इस तरह से होता है, नॉर्थ ये हो जाएगा साउथ, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। चलना किधर है हम लोगों को, दक्षिण की ओर, मतलब नीचे की ओर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नीचे की ओर चलते हैं, और टोटल 13 किलोमीटर चलना है। तो ये हम लोग 13 किलोमीटर चले, ये कौन है, वाई चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि वह फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो पूरब पश्चिम, पश्चिम किधर है, तो देखिए इस डायरेक्शन में केंद्र बिंदु से इधर की ओर,
तो हम लोग केंद्र बिंदु से इधर की ओर चलाएंगे 5 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ 5 है, तो ये भी क्या हो गया 5 हो गया, 5 किलोमीटर चलाना था। अब आगे क्या बोला जा रहा है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 7 किलोमीटर। तो बाईं ओर मुड़ना है हम लोगों को और 7 किलोमीटर चलाना है बाईं ओर। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर इस तरह से खड़ा है तो इधर हमारा दाहिना हाथ होगा और इधर हमारा बायां हाथ होगा, क्योंकि हमारा फेस किधर की ओर है, इधर की ओर है। तो फेस इधर है तो ये हमारा हो जाएगा दायां हाथ और ये बायां हाथ। बायां की यहाँ पर बोला जा रहा है 7 किलोमीटर, ये कहाँ जा रहा है बाईं ओर जा रहा है। तो बाईं ओर जा रहा है तो हमारा इस तरफ से हो जाएगा बाईं ओर और ये कितना चला 7 चला। अब क्या बोला जा रहा है कि x से y की स्थिति निकालना है, x के संबंध में y। तो x की स्थिति निकालना है, मतलब यहाँ का स्थिति कहाँ से, यहाँ से निकालना, ठीक है। x के संबंध में y कहाँ है, ठीक है, y के बारे में पूछा जा रहा। तो y यहाँ है और x यहाँ है। अब इससे हम लोग इसकी स्थिति देखेंगे तो ये कहाँ है, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब हो जाएगा साउथ। और कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ का है कितना, देखिए 3 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ टोटल कितना है, तो यहाँ है 13 किलोमीटर। तो हम लोगों को यहाँ से इस स्थान का अगर निकालना है, यहाँ से केवल यहाँ का, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 3 है और यहाँ पर 13 है, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10। तो हमारा 10 किलोमीटर निकला और यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, तो ये है 7। तो 10 + 7 हमारा हो जाएगा टोटल 17 किलोमीटर और दिशा कौन सा, साउथ है। तो 17 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग आराम से बनाइएगा क्वेश्चन को, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बताया जा रहा है केशव दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण कहाँ होता है, तो ये नीचे की ओर होता है। ये 15 किलोमीटर चला, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है 25 किलोमीटर चलता है। तो नीचे की ओर अगर हम लोग जा रहे हैं तो हमारा बायां हाथ इधर की ओर होगा और दायां हाथ इधर की होगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ़्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को चलना कहाँ है, दाईं ओर 25 किलोमीटर। तो दाईं ओर चलना है तो हम लोग क्या करते हैं, दाईं ओर इधर हम लोग घुमा लेते हैं 25 किलोमीटर। नेक्स्ट बोला जा रहा है वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो अगर हम लोग फिर से अगर इसे किधर घुमाना है, दाईं ओर, तो दाईं ओर चलेंगे अगर इस स्थिति में, तो हमारा हाथ इधर की ओर राइट हो जाएगा और ये लेफ़्ट हो जाएगा। तो राइट की ओर चलना है तो इधर हम लोग राइट की ओर इसे 10 किलोमीटर चला लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है आरंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। तो आरंभिक बिंदु हमारा यहाँ पर है और ये 10 किलोमीटर यहाँ पर है। तो ऐसा स्थिति आएगा, मतलब तिरछा स्थिति आ जाएगा इस प्रकार से। तो डायरेक्शन अगर हम लोग देखेंगे, कहाँ से बोला जा रहा है, आरंभिक बिंदु से, ठीक है। तो आरंभिक बिंदु हमारा यहाँ था, यहाँ से इधर की ओर देखना है। तो यहाँ से डायरेक्शन देखेंगे इस ओर, तो नीचे की ओर जा रहे हैं। अगर हम लोग इस तरह से केंद्र बिंदु को अगर कर दें तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो यहाँ पर देखिए इस दिशा में अगर आ रहा है तो वेस्ट और क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम की दिशा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया जा रहा है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें दिया गया अन्नू और बिट्टू एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। तो ये हमारा हो गया बिंदु। अब यहाँ से हम लोगों को चलाना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि अन्नू 35 मीटर दक्षिण की ओर जा रहा है। तो 35 मीटर मतलब नीचे की ओर जा रहा है ये 35। उसके बाद फिर क्या बोलता है कि वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो पश्चिम हो जाएगा इस ओर और ये कितना चला, 15 मीटर चला। नेक्स्ट फिर क्या बोला जा रहा है, वह दाहिनी ओर मुड़ता है और फिर चलता है 45 मीटर की ओर। तो दाहिनी ओर अगर इधर से देखेंगे तो राइट ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ये ऊपर की ओर ये कितना चला, 45 मीटर चला, ठीक है। अब यहाँ से इसका सफ़र समाप्त हो गया अन्नू का। अब कौन स्टार्ट कर रहा है, तो अब देखिए यात्रा स्टार्ट कर रहा है बिट्टू।
और बिट्टू क्या करता है उत्तर की ओर 25 मीटर चला, तो ये केंद्र बिंदु है। यहाँ से 25 ऊपर चला तो ये ऊपर की ओर चलेगा। इस प्रकार से ये 25 चला। और क्या बोला जा रहा है कि फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, तो बाईं ओर अगर मुड़ना है तो इधर की ओर मुड़ जाएगा। ये 15 है तो यहाँ से यहाँ का भी दूरी 15 ही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डिस्टेंस। तो 15 मीटर चला। अब क्या पूछा जा रहा है कि अन्नू की स्थिति, अब बिट्टू कहाँ पर है, तो बिट्टू कहाँ है, अन्नू के हिसाब से बिट्टू को अगर देखें तो यहाँ पर अन्नू है और यहाँ पर कौन है, बिट्टू है। दोनों का बीच का दूरी देखते हैं हम लोग कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा। तो टोटल अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से यहाँ का, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ का है कितना, 35 है, और यहाँ से यहाँ 25 है। तो 35 + 25 ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, मतलब हो गया 0.516, टोटल हो गया 60। और यहाँ से और यहाँ का बीच का गैपिंग है, यहाँ पर देखिए ये गैपिंग है, तो यहाँ से यहाँ का है 45। तो टोटल में से हम लोग ये पूरे में से हम लोग क्या करते हैं, ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक का पूरा का, उसमें से हम लोग ये हटा देते हैं पोर्शन, ठीक है। इस पोर्शन को हटा लेते हैं, मतलब 60 में से 45 घटा ले तो ये कितना बचेगा, 15 मीटर बचेगा। तो यहाँ हमारा जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, 15 मीटर का हो गया। तो हमारा तो आंसर आ जाएगा 15 मीटर का। अब हम लोगों को स्थिति बताना है, तो क्या है, बिट्टू अनु से 15 मीटर की ओर है। तो यहाँ पर देखिए ये कौन है, अनु है, और ये क्या है, बिट्टू है, ठीक है, बिट्टू है। तो देखिए बिट्टू से ये फर्स्ट ऑप्शन 95 और 95 तो होगा नहीं, ये कैंसिल कर लीजिए। यहाँ देखिए बोला जा रहा है बी में बिट्टू अनु से 15 मीटर दक्षिण है। तो बिट्टू अनु से क्या है, 15 मीटर की दूरी पर तो है, मगर क्या दक्षिण की ओर है, तो ये दक्षिण की ओर नहीं है। अनु से अगर बात करेंगे तो ये उत्तर की ओर है, ऊपर की ओर है ना। अनु तो यहाँ पर है, देखिए इसका स्थिति अनु का यहाँ पर है, अनु का स्थिति यहाँ पर है, ठीक है, और बिट्टू यहाँ पर है। तो अनु के रिगार्डिंग अगर बिट्टू को देखेंगे तो ये ऊपर की ओर है, तो ये उत्तर की ओर होगा, ना कि दक्षिण की ओर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, बी नंबर नहीं होगा, ठीक है, दक्षिण की ओर नहीं है, ये ऊपर की ओर है। मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग डायरेक्शन में बात करें तो ऊपर हमेशा क्या होता है, मध्य बिंदु से ऊपर की ओर अगर और देखेंगे तो ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, साउथ होता है। तो ये कहाँ है, यहाँ से ऊपर की ओर में है, तो ऊपर की ओर में है तो ये उत्तर की दिशा होगा, दक्षिण की दिशा नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो उत्तर की ओर चल रहा है, ये केंद्र बिंदु है, उत्तर की ओर चला मतलब ऊपर की ओर जाएगा 3 मीटर। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से अगर ये पश्चिम दिशा में अगर मुड़ती है तो पूरब के जगह पर पश्चिम, तो पश्चिम इधर की ओर हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर हो गया। फिर दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर, तो दक्षिण कहाँ होगा, नीचे की ओर, और दक्षिण की ओर ये क्या करता है, 7 किलोमीटर चल रही है। नेक्स्ट अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर 4 किलोमीटर चलिए। तो बाईं ओर अगर हम लोग देखेंगे, नीचे जब जाते हैं तो डायरेक्शन हमेशा उल्टा हो जाता है, राइट हैंड इधर हो जाता है, लेफ्ट हैंड इधर। नॉर्मली ऊपर में जाते हैं तो राइट किधर होता है, इधर की ओर होता है राइट, और इधर की ओर होता है लेफ्ट। मगर नीचे की ओर जाते हैं तो यही उल्टा हो जाता है। तो हम लोगों को बोला जा रहा है क्या कि बाईं ओर 4 किलोमीटर, तो बाईं ओर इधर हो जाएगा, और 4 किलोमीटर बोला जा रहा है। तो यहाँ भी 4 किलोमीटर का सफ़र कर चुका था, यहाँ भी 4, मतलब दोनों बराबर आ गया स्थिति अगर इस तरफ से हम अगर देखेंगे तो। और क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो प्रारंभिक स्थिति से अब वह कहाँ है, तो प्रारंभिक स्थिति इसका यहाँ पर है, और ये कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पर पहुँच चुका है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का है 7। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इतना को हटा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर हट जाएगा, तो बचेगा कितना, 4 किलोमीटर बचेगा। और शुरुआती स्थिति से अगर देखें, यहाँ से अगर नीचे की ओर जा रहा है तो ये साउथ हो जाएगा, तो दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आज का आखिरी क्वेश्चन, और इसमें दिया जा रहा है कि एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर चला। तो पश्चिम की ओर चल रहा है मतलब इधर की ओर चलेगा 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि दक्षिण की ओर मुड़ता है फिर से वह, और उसके बाद 150 किलोमीटर चलता है।
तो दक्षिण की दिशा में किधर होगा, तो ऊपर उत्तर हो गया, दक्षिण हो जाएगा नीचे। और ये कितना चला, 150 मीटर तक चला। और उसके बाद फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। तो पश्चिम की ओर इसे हम लोग मुड़ाते हैं, तो पश्चिम की ओर 300 किलोमीटर, तो इधर की ओर ये चल जाएगा 300 किलोमीटर। पश्चिम की ओर 300 किलोमीटर हो गया। अब फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर की उड़ान भरता है। तो दाईं ओर मुड़ना है, तो अगर इस स्थिति से देखें तो राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। और कितना चलना, 150 मीटर। तो 150 मीटर ऊपर, तो ये हो गया 150 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ 150 है, तो ये भी 150 बराबर स्थिति में हो गया। अगर इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में है कि वह प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है। तो प्रारंभिक स्थिति इसकी यहाँ पर है और ये है कहाँ पर, यहाँ पर। तो इन दोनों का बीच का अगर हम लोग दूरी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का है कितना, 300 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये है 100 किलोमीटर। तो 300 इधर का हो गया, यहाँ से यहाँ का, और यहाँ से ये 300 और ये 100। तो यहाँ पर 100 कर लिए, तो टोटल हो जाएगा 400 किलोमीटर। और प्रारंभिक बिंदु से बात किया जा रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु हमारा यहाँ था और ये किस डायरेक्शन में, तो इधर की ओर है, इधर की ओर है स्थिति इसका। तो ये हो जाएगा पश्चिम की ओर। तो पश्चिम मतलब वेस्ट हो गया। तो 400 किलोमीटर वेस्ट होगा। तो वेस्ट हमारा कहाँ पर है, तो 400 किलोमीटर वेस्ट यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। सारे क्वेश्चन आज के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं कुछ और डायरेक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो बने रहिए हमारे क्लास में।